नमस्ते बच्चों। शिक्षा शास्त्र कक्षा 12 आप लोगों का महात्मा गांधी चैप्टर चल रहा है। बच्चों, शिक्षण पद्धति महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित की गई शिक्षण पद्धति के बारे में आज मैं आपको बता रही हूँ। महात्मा गांधी के शिक्षा के उद्देश्य प्रचलित शिक्षा के उद्देश्य से भिन्न थे। प्रचलित शिक्षा विषय प्रधान थी। गांधी जी इस शिक्षा के शिक्षण पद्धति को दोषपूर्ण मानते थे और स्थानीय उद्योग को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना है। वे चाहते थे कि बालक को किसी भी स्थानीय उद्योग के माध्यम से शिक्षा दी जाए, जिससे उसके शरीर, मन और आत्मा का पूर्ण विकास हो सके और वह भविष्य में अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके। इस दृष्टि से महात्मा गांधी की शिक्षण पद्धति इस प्रकार से है। पहले पॉइंट है शारीरिक अंगों के विवेकपूर्ण प्रयोग करके सीखना। महात्मा गांधी का कथन था कि बच्चे यदि स्वयं अपने आप अपने सभी अंगों का प्रयोग करके सीखेंगे तो वो उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे गांधी जी कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि मस्तिष्क की सच्ची शिक्षा शारीरिक अंगों, हाथ, आँख, कान, नाक आदि के उचित प्रयोग और प्रशिक्षण से प्राप्त की जा सकती है। दूसरा है क्रिया द्वारा। क्रिया द्वारा माने कार्य के सीखना। गांधी जी अपनी शिक्षण पद्धति में क्रिया द्वारा सीखने को विशेष महत्व दिया है। इसलिए उन्होंने अपनी बेसिक शिक्षा में किसी हस्तकला को केंद्र मानकर शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की है, क्योंकि इसके द्वारा बालकों को क्रिया द्वारा सीखने का अत्यधिक अवसर प्रदान होता है। अनुभव द्वारा सीखना। गांधी जी का विचार है कि जो ज्ञान बालक स्वयं अनुभव द्वारा प्राप्त करता है वह अति स्थायी और उपयोगी होता है। बालक इस ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में सफलतापूर्वक स्थानांतरण कर सकता है। सीखने की प्रक्रियाओं में समन्वय विधि का प्रयोग। गांधी जी ने सीखने की प्रक्रिया में विषयों के समन्वय स्थापित करने में विशेष बल दिया है। उनके अनुसार एक तो किसी महत्वपूर्ण हस्तकला के इर्द गिर्द अन्य विषयों को सीखकर उसका अध्ययन करना चाहिए तथा दूसरे विभिन्न विषयों में पारस्परिक संबंध स्थापित करते हुए उसका अध्ययन करना चाहिए। महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा में बुनियादी हस्तकला और अन्य विषयों के अध्ययन की व्याख्या मिलती है। वाचन, विचार तथा कर्म द्वारा सीखना। बच्चों, जिस प्रकार से प्राचीन कालीन शिक्षा थी चिंतन, मनन और निधिध्यासन, वही सोच गांधी जी की भी है। गांधी जी का कथन है कि भारतीय शिक्षण पद्धति में श्रवण, मनन और निधिध्यासन द्वारा सीखने के रूप को ग्रहण किया। उनका विचार है कि किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने में वाचन यानी कि विचार तथा कर्म, इन तीनों प्रक्रियाओं की आवश्यकता है। यदि इसमें से किसी के अनुभव में कोई ज्ञान प्राप्त किया जाए तो वह अस्थायी और अनुपयोगी होगा। इस प्रकार एक त्रिभुज के लिए तीनों भुजाओं का होना अति आवश्यक है। उसी प्रकार शिक्षण पद्धति में इन तीनों का होना अति आवश्यक है। अब इसके बाद महात्मा गांधी ने शिक्षक के बारे में कहा है। महात्मा गांधी ने अपनी शिक्षा योजना में शिक्षक को एक शासक नहीं बल्कि बालकों का मित्र, पथ प्रदर्शक तथा सहायक के रूप में माना है। उन्होंने सामान्य विद्यार्थियों से भिन्न बुनियादी विद्यालयों में शिक्षकों में विभिन्न प्रकार के विशेष गुणों, क्षमताओं एवं
विशेषताओं का होना आवश्यक माना है, जिसका हम संक्षिप्त वर्णन कर रहे हैं। नंबर 1, शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए? पहला गुण है चरित्रवान। शिक्षक चरित्रवान होना चाहिए, क्षमावान होना चाहिए, मृदुभाषी, मिलनसार, कर्तव्यपरायण, विनोद प्रिय, स्फूर्तिवान, परिश्रमी और संयमी। दूसरा, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, बालकों का सदैव ध्यान रखना, बालकों की अनसुनी नहीं करना, बालकों से नम्र व्यवहार करना तथा अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना, बालकों के मनोभाव के प्रति क्रियाशील, बालकों का विश्वास पात्र बनना, बालकों की समस्याओं को समझना, छात्रों के लिए एक प्रकाश स्तंभ। शिक्षक ऐसा होना चाहिए जिसका शिक्षार्थी अनुकरण करे। विद्यार्थी के बारे में भी उन्होंने कहा है, विद्यार्थियों के संबंध में गांधी जी के विचार आदर्शवादी थे। उनके अनुसार विद्यार्थी को ब्रह्मचारी होना चाहिए ताकि वे संयम, नियम एवं सदाचार से जीवन व्यतीत करते हुए अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर सके। गांधी जी के अनुसार विद्यार्थियों में शारीरिक बल, चारित्रिक बल, आत्मबल तथा बौद्धिक बल होना चाहिए। साथ ही उन्हें अनुशासित, विनयशील, समाज एवं देश सेवा, शांत, अहिंसात्मक एवं जिज्ञासु होना चाहिए। विद्यालय के बारे में उन्होंने बताया है कि विद्यालय के विषय में गांधी जी का विचार है प्रयोगवादी विचारकों से मिलते हैं। गांधी जी ने विद्यालय को सामुदायिक केंद्र के रूप में स्वीकार किया है, जहाँ की समुदाय की आवश्यकता के अनुसार हस्तकला के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाए। गांधी जी गुरुकुलों की भांति शहर से दूर प्राकृतिक वातावरण में विद्यालय की स्थिति पर कोई बल नहीं दिया, किंतु वे यह अवश्य चाहते थे कि अध्यापकों एवं विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय के वातावरण को सुंदर बनाया जाए। अगली पॉइंट है अनुशासन। गांधी जी ने आत्मानुशासन यानी कि स्वयं अपना जीवन उन्होंने अनुशासित रखा, अतः उन्होंने छात्रों में अनुशासन की बहुत बड़ी आवश्यकता बतलाई, किंतु गांधी जी ने दमनात्मक अनुशासन का समर्थन नहीं किया। गांधी जी ने प्रभावात्मक अनुशासन तथा मुक्त्यात्मक अनुशासन पर बल दिया। उन्होंने बच्चों को शारीरिक दंड देने का निषेध किया। अनुशासन की स्थापना के उपाय के दृष्टिकोण से गांधी जी स्वानुशासन तथा आत्मानुशासन के पक्ष में थे। इसके लिए उन्होंने व्रत, उपवास एवं सत्याग्रह को साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए कहा। महात्मा गांधी शारीरिक दंड के बहुत ही खिलाफ थे। उनका कहना था कि बच्चों का मन बिल्कुल स्वच्छ होता है, उनको कभी भी शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। दंड के रूप में व्रत, उपवास और भी उनसे ना बात करना, ये सब बातें कर सकते हैं। इस प्रकार से गांधी जी के विचार, ये पाठ समाप्त हुआ बच्चों। अब फिर कल मैं अगला पाठ पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।